उन्होंने एक बात ठीक कही राज जी ने कि ये पार्टी का विषय नहीं, उन्हीं की बात में अपनी बात जोड़ देता हूं, पार्टी का विषय नहीं। लेकिन जो पार्टियां ये कह रही हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, तुम्हें हमारी कसम ये कानून लाओगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे, उन पार्टियों से अशोक भाई आप भी सुन लीजिए, मेरा निवेदन है अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहिए वो सार्वजनिक तौर पर ये मांग करें कि किसी भी सरकारी अधिकारी को बलात्कार, साक्षात्कार, किसी कदाचार, दुराचार में कहीं जेल हो, देशद्रोह में जेल हो, उसकी नौकरी नहीं जाएगी जब तक मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक की फैसला नहीं हो जाएगा, और तब तक वो रिटायर हो जाएगा। भजो हरि गोविंदम, ये मांग करो, राहुल जी मांग करें, अखिलेश जी मांग करें। धर्मेंद्र यादव से काम नहीं चलेगा। नियम अलग क्यों हो? अशोक यादव के लिए दूसरा नियम और ननकू के लिए दूसरा नियम, ये रत्नाकर के लिए दूसरा नियम और गुड्डू के लिए दूसरा नियम, ये नहीं चलेगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सीधे घोषित कर दो, सरकारी चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक 1 साल जेल रहे, 2 साल जेल रहे, 5 साल जेल रहे, मन की मौज है, नौकरी नहीं जाएगी, दफ्तर उसका बना रहेगा, कुर्सी बनी रहेगी, पानी हर दिन टेबल पर नया लगेगा गिलास। क्यों नहीं कर देते घोषणा? कानून बहुत खराब है, लोकतंत्र और जनतंत्र सबके खिलाफ है ना, तो जनता इसमें पिसती रहे। और एक काम और कर दो, राज भाई ने यानी कांग्रेस ने कहा, जो राज्य करे वो कांग्रेस सदन में भी करे, इसलिए वो कांग्रेस का वर्जन है कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अशोक यादव, मैं चाहता हूं ईमानदारी बरतो, ये घोषणा भी करा दो पार्टी अध्यक्षों से कि आज से ईडी, सीबीआई, पुलिस, आर्मी किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। क्या वो अब चुपचाप अदालत में चली जाएगी, कहेगी भाई रामलाल जी नटखट हैं, फिर अदालत सुनवाई करेगी, रामलाल जी की मर्जी होगी अदालत आएंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं आएंगे, लेकिन एजेंसियां गिरफ्तार नहीं करेंगी। ये गजब बात है, नेता हैं इसलिए हमें नहीं गिरफ्तार करे, अमिताभ अग्निहोत्री को कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बोले वो सामान्य आदमी है, उनके 4 डंडे मारो। आप बोले हम खादी नहीं पहन रहे, दिख नहीं रहा, पान खाए, मुंह में चूना, और हाँ उंगली में चूना लिए, गजब बात है यार। बाकी लोग भेड़ बकरी हैं क्या? उनको कोई भी गिरफ्तार कर ले, उनकी नौकरी चली जाए, लेकिन नेताजी पर आंच नहीं आए। अशोक जी, मैंने जो निवेदन किया उस पर जरूर उत्तर दीजिएगा कि जो आप अपने लिए विशेषाधिकार चाहते हैं, और कुछ कुतर्कियों ने यह भी सोशल मीडिया पर कुतर्क बेचने की कोशिश की कि मान लीजिए वो छूट गए फिर निर्दोष होके। अरे कुतर्क शिरोमणियों, ये बात तो सब पर लागू है, नहीं चपरासी पर भी लागू है, चीफ सेक्रेटरी पर भी लागू है। अगर निर्दोष होकर छूट गया तो सब पर लागू है, और सामान्य व्यक्ति पर भी लागू है। जो 20 साल जेल काट के आया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से वो एक्विटल हो जाए। न्याय की व्यवस्था ही है। अशोक जी, इसमें क्या समस्या है? देखिए अमिताभ जी, जो 3 कानून का अमेंडमेंट आज इंट्रोड्यूस किया गया है संसद में, बेसिकली मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों कानून, इसलिए 3 कानून अलग अलग बनाए गए क्योंकि राज्य के लिए, केंद्र के लिए जो नेताओं के लिए अलग कानून है, और जो केंद्र शासित राज्य है उनके लिए अलग कानून है, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून है। तो इसलिए 3 संशोधन का प्रावधान आज इंट्रोड्यूस एक तरह से किया गया लोकसभा में। और दूसरा सवाल आपने जो कहा कि एक समान कानून होना चाहिए, एक समान कानून तो है देश में, कहाँ एक समान कानून नहीं है। सवाल यह है कि एक समान कानून लागू क्यों नहीं, और एक समान कानून लागू नहीं होता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नहीं, यही सरकारी फिर सुन लीजिए अशोक यादव, सरकारी कर्मचारी जेल जाएगा तो नौकरी से उससे जाएगा, एक समान कैसे कानून भाई? परमानेंट। आप गजब बात कर रहे हो महाराज।
एक समान का है कानून। मैं इतनी देर से वही बात कर रहा हूं, आपने अंत में फिर वही कह दिया, पूरी रामायण खत्म होगी तो आपने कहा राम कौन थे, पहले ये बताओ। यहीं से तो मैंने बात शुरू की थी कि चपरासी है उसको जिबह कर दो। मंत्री जी नहीं जाएंगे, वो 2 साल कबड्डी खेलेंगे जेल में है, और मंत्री पद भी रखेंगे, और रेपिस्ट से फिजियोथेरेपी कराएंगे। क्यों? बोले वो मंत्री नहीं है। अशोक भाई ये प्रश्न है। मैं आपके मूल सवाल पर ही आ रहा था मुमताज जी। जी देखिए, आपने कहा मंत्री जी जेल में ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अगर वही यही करेंगे। प्रावधान अभी आपको याद होगा, एमपी एमएलए कोर्ट का इस देश में गठन हुआ है ना, एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किस लिए हुआ था? जो आपने कहा इसी के लिए हुआ था कि फास्ट ट्रैक अदालतें रहेंगी, जो आम जनता को जिस तरह से बड़ा लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये हमारे माननीय जी लोग हैं, इनको जल्दी जल्दी सजा हो जाए अगर कोई गलती करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख के एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ था, और इसी के तहत जो भी 2 साल से ऊपर का जो कन्विक्टेड होता है, या सांसद विधायक जो भी हो, उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन सरकार को सब्र नहीं है, सरकार को ये चाहिए नहीं, आप अशोक जी आप ये क्यों चाहते हो कि कम से कम जेल में 2 साल तो बने? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि जो जेल में रहे हीनियस क्राइम के अगेंस्ट में वो मंत्री बना रहे? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके पीछे ये लालसा क्यों है? इस देश में सैकड़ों उदाहरण है जिन्होंने मंत्री पद छोड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ा, सजा अनाउंस हुई, गिरफ्तारी से पहले छोड़ना पड़ा पद। कुछ ने राजी से छोड़ा, और लालू यादव और हेमंत सोरेन जैसों ने मजबूरी में छोड़ा, लेकिन छोड़ा तो। आप अरविंद केजरीवाल के पाले में क्यों खड़ा होना चाहते भाई? जी मेरी बात हो जाए फिर आप जी काउंटर करिए। देखिए, एक सीआईडी मूवी आई थी, शमशाद बेगम उसमें सिंगर हैं, उनमें गाने का बोला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो सरकार जो दिखा रही है वो इसका मंशा नहीं है। सरकार ये करे कि कोई अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको अगर जेल हो जाती है तो फिर वो तुरंत उसको 30 दिन के बाद इस्तीफा देना होगा। सरकार ये दिखाना चाहती है, लेकिन इसकी मंशा क्या? मैं उसी मंशा पे आ रहा था, बार-बार टूट रहे हैं। सरकार की मंशा ये नहीं है, सरकार की ये मंशा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विपक्ष का कहीं मुख्यमंत्री है, उसको हमें हटाना है, राजनीति से हटाना है, तो हम आर्टिकल 356 का उपयोग करेंगे, बड़ा हो हल्ला होगा। हम क्या करेंगे कि अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तमाम इनके पास है, ईडी सीबीआई और तमाम एजेंसियां जिनके पास पावर है कि आर्थिक अपराध कहीं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लगा करके 2 महीना 3 महीना 4 महीने का जेल का ऐसा प्रावधान बनाएंगी कि उसको जेल होना ही होना। उसमें जल्दी कोर्ट में नहीं सुनवाई कर पाती, ईडी के पास कुछ ऐसे पावर है। अब उसके बाद जैसे उसको 30 दिन के ऊपर जेल होगा, मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा। तो जो अविश्वास प्रस्ताव, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये भी लाने की जरूरत नहीं है मोदी सरकार को। जिस भी विपक्ष की सरकार को चाहेगी ऐसे चुटकी बजाएगी, अमित शाह जी ईडी को भेजेंगे, भाई ईडी वाले जाओ जरा फला सरकार की, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना है, जाओ वहां कोई आर्थिक अपराध का मुकदमा दर्ज करो, वहां पे उनको 1 महीने की जेल में डालो, और 31वें दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दो। कितना आसान हो जाएगा किसी मुख्यमंत्री को हटाना? ठीक है अशोक भाई, कितना आसान हो जाएगा किसी प्रतिनिधि को हटाना? ठीक है अशोक भाई, बिल्कुल जी। मैं आगे बहस को ले जाऊं, बीजेपी के पास चलूं। मैं सारा गणित ये समझा जो अशोक जी कह रहे हैं कि भैया नेता जो खादी पहन ले उसे नियम कायदे से परे रखो, वो जेल जाए, रेल में रहे, जेल में रहे, कहीं रहे, जलवा उसका बरकरार रहना चाहिए, उसका हुक्का भरने वाले रहने चाहिए, और लोकतंत्र का तमगा पहना दो। अब बोले बाकी 150 करोड़ जनता, अरे बोले लतिया हुई ने मरे जिए, ये क्या है, कैटल क्लास है, पड़े रहे जेल में सड़ते रहे। बोले माननीय है, इनसे कैसे इस्तीफा ले लोगे? तो 6 महीने कबड्डी खेलेंगे उसमें तिहाड़ में। अगर संविधान बनाने वालों को यह समझ होती कि भारत में ऐसे ऐसे थेतर आ जाएंगे तो वो ही बना गए होते कि इस्तीफा तुरंत लिखाओ इनसे। उल्टी गंगा चल रही है, गंगा सागर से गंगा गंगोत्री में भेजी जा रही है। होना तो यह चाहिए था कि जो नियम कायदे सामान्य व्यक्ति के लिए, राजनेताओं के लिए, उससे डबल कड़े नियम कायदे होने चाहिए। आप लोग किस थेतराई पर उतारू हो यार? अपने कदाचार के लिए शील्ड मांग रहे, कवर मांग रहे हैं,
और ननकू थाने में बंद हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं हो, उसकी चिंता नहीं। मेरे भाई ने, अशोक जी ने कहा कि मैं वो समझ रहा हूं जो शमशाद बेगम का गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तब तो सारे कानून, सारी एजेंसियां बंद कर दें, सारी अदालतें। आप कभी भी किसी के लिए भी उठ के खड़े हो सकते हैं कि नहीं नहीं अमिताभ जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बोले ना फैसला मत पढ़ो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तब तो सब बंद कर दें। ऐसा तो संभव नहीं ना, ऐसा संभव नहीं ना। और लोकतंत्र में नेताओं को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि जनता उससे प्रेरणा ले। यहां नेता क्या कह रहे हैं कि हमें जेल से भी सरकार में रहने दिया जाए, और जो भी कानून इसका उल्लंघन करने के लिए लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ शोर मचाएंगे। जनता में क्या संदेश जाएगा? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।